तो स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि एक 13 साल की लड़की की डायरी आखिर दुनिया भर में इतनी मशहूर क्यों हो गई? चलिए, आज आपकी फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से एन फ्रैंक की इसी दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। शुरुआत करते हैं एन की इस बहुत ही फेमस लाइन से, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आइए इसका असली मतलब समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर एक 13 साल की लड़की ने ऐसा क्यों महसूस किया। देखिए, ये जो सवाल है ना, यही इस पूरी कहानी का दिल है। और इसका जवाब वो हमें एन के ही शब्दों में मिलने वाला है। अच्छा, तो ये है हमारा रोड मैप इस एक्सप्लेनर के लिए। हम इन 5 सिंपल पॉइंट्स के जरिए एनी की पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एन फ्रैंक आखिर थी कौन और वो किस तरह के दौर में, किस तरह की दुनिया में जी रही थी। ये टाइमलाइन एन की छोटी सी जिंदगी की सबसे जरूरी घटनाओं को दिखाती है। जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े हिस्टोरिकल बदलाव के बीच जब उनका परिवार नाजीज से बचने के लिए छुपने पर मजबूर हो गया, तब एक छोटी सी लड़की अपने दिल की बात आखिर किससे करती। तो अब आइए देखते हैं कि एन ने डायरी लिखना शुरू ही क्यों किया, आखिर क्या वजह थी। खुद एन को भी डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, यानी एक अजीब सा अनुभव लगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे लगा कि उसके जैसी एक 13 साल की स्कूल गर्ल के थॉट्स में, उसकी बातों में भला कौन इंटरेस्टेड होगा। देखने में तो उसके पास सब कुछ था, लविंग पेरेंट्स थे, एक बहन थी और लगभग 30 दोस्त। पर अजीब बात यह थी कि इतने लोगों के बीच होते हुए भी वो अंदर से बिल्कुल अकेली थी। उसके पास कोई एक ट्रू फ्रेंड यानी सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वो अपने दिल की, अपनी पर्सनल बातें कर सके। ये शब्द यहाँ बहुत जरूरी है, कन्फाइड। इसका मतलब होता है किसी ऐसे इंसान को अपनी पर्सनल बातें बताना जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं। एन को ऐसी ही किसी की जरूरत थी, और ये भरोसा, ये ट्रस्ट उसे अपनी डायरी में मिला। और अपनी डायरी को एक असली दोस्त जैसा फील कराने के लिए उसने उसे एक नाम दे दिया, किटी। बस इस एक कदम से उसने एक बेजान सी किताब को अपने उस दोस्त में बदल दिया जिसका उसे कब से इंतजार था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं इस चैप्टर की मेन स्टोरी पर। यह कहानी है उसके मैथ्स टीचर के साथ हुई एक बड़ी ही मजेदार अनबन की। तो प्रॉब्लम की शुरुआत यहां से हुई। उसके टीचर मिस्टर कीसिंग, जिसे वो ओल्ड फॉगी यानी पुराने ख्यालात का आदमी समझती थी, उसके क्लास में ज्यादा बात करने से हमेशा चिड़े रहते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? मिस्टर कीसिंग ने सजा के तौर पर उसे 3 बार एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, और हर बार एस्से का टाइटल और भी अजीब और भी मजाकिया होता गया। देखिए, जो दूसरा टाइटल है उसमें इनकॉरिजिबल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है ऐसी बुरी आदत जिसे सुधारा ही ना जा सके। मतलब मिस्टर कीजिंग को लगता था कि एन की बात करने की आदत कभी ठीक नहीं हो सकती। तो सवाल यह है कि एन ने इन पनिशमेंट्स का जवाब कैसे दिया। बस यहीं पर उसकी असली चतुराई, उसकी विट सामने आती है। अपने पहले ही एस्से में उसने बड़े मजेदार आर्ग्यूमेंट्स दिए। पहला कि बात करना तो एक स्टूडेंट का ट्रेट है, उसका स्वभाव है, और दूसरा, ये आदत उसे विरासत में अपनी माँ से मिली है, तो बेचारी वो इसे कंट्रोल कैसे करे। लेकिन जब तीसरी बार सजा मिली तो एन ने डिसाइड किया कि अब इस मजाक का जवाब एक बेहतरीन मजाक से ही दिया जाएगा। उसने अपनी दोस्त सैनी की मदद ली और पूरा का पूरा एस्से कविता के रूप में लिख डाला। और ये पोएम क्या कमाल का सटायर था। कहानी थी एक मदर डक और फादर स्वॉन की, जिनके 3 छोटे डकलिंग्स थे। और पता है क्या हुआ? उस फादर स्वॉन ने अपने ही बच्चों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे। समझ गए ना? ये तो सीधा इशारा मिस्टर कीसिंग की तरफ था। और एन की ये तरकीब पूरी तरह काम कर गई। मजाक मिस्टर कीसिंग पर ही उल्टा पड़ गया। उन्हें यह कविता इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे न सिर्फ अपनी क्लास में बल्कि दूसरी क्लासेस में भी पढ़कर सुनाया। और इसके बाद उन्होंने एन को बात करने से कभी नहीं टोका। तो देखिए, इस छोटे से किस्से से हमें एन फ्रैंक के कैरेक्टर के बारे में कितना कुछ पता चलता है। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसके पास खुद को और दुनिया को समझने की एक गहरी इंसाइट, यानी एक गहरी समझ थी। वो सच में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर थी। ये लाइन उसकी मैच्योरिटी को साफ साफ दिखाती है। पर इसमें एक कमाल की आयरनी भी है। जिससे वो एक 13 साल की लड़की की म्यूजिंग्स यानी बेकार के विचार समझ रही थी, वही डायरी आगे चलकर दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है कि एन कैसी थी? विटी और क्रिएटिव, यानी हाजिर जवाब और नए तरीके से सोचने वाली। रिजिलियंट, यानी मुश्किलों में भी हिम्मत न हारने वाली। इंसाइटफुल, मतलब गहरी समझ रखने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमरस, यानी मुश्किल से मुश्किल हालत में भी मजाक का सहारा लेने वाली। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं
एन ने अपनी आवाज का इस्तेमाल किया, लिखकर, और एक सजा को जीत में बदल दिया। तो सोचिए, ये कहानी हमें अपनी आवाज की ताकत के बारे में क्या सिखाती है?